हेलो एवरीवन, आई एम अलीशा भार्गवा फ्रॉम रेडियो अड्डा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मेरा पोस्चर काफ़ी स्ट्रेट है एंड मैं बहुत ही स्ट्रेट बैठी हुई हूँ। सो आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है? सो शी इज़ अ वेरी रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर पूजा। सो डॉक्टर पूजा, आई रियली लाइक टू वेलकम यू टू आवर शो रेडियो अड्डा। हाउ आर यू फीलिंग कमिंग हियर? बहुत ही अच्छा, वेरी प्लेजेंट, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स टू अस बिकॉज हमें एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें जाननी थी कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, कैसे हमें डेली लाइफ में फिजियोथेरेपी एक्चुअली हेल्प करती है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर विल बी लॉट ऑफ फन क्वेश्चंस आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। Sure. So first question I really want to know is कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड व्हाई फिजियोथेरेपिस्ट? आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, इंजीनियरिंग था, सीए, लॉ, कितना कुछ था, बट व्हाई फिजियोथेरेपिस्ट? हाँ, गुड क्वेश्चन। ओके, सो कुछ डिसाइडेड तो नहीं था ऑफ कोर्स, बट आई वाज श्योर कि मुझे कुछ मेडिकल लाइन में ही करना है। मुझे पहले से इंटरेस्ट था बायोलॉजी में एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग। ऑल्सो आई लव टू हेल्प पीपल, वो मेरा एक पहले से एक इट वाज देयर समवेयर एज अ चाइल्ड ऑल्सो। सो आई ऑलवेज वाज अप्रिशिएटेड कि ये लाइन शायद मेरे लिए हो। बट फिजियोथेरेपी वाज डेफिनेटली डेस्टिनी बिकॉज आई वाज ट्राइंग फॉर एनीथिंग इन मेडिकल। बट ड्यूरिंग द ईयर्स एडमिशन के साथ एज पर योर मार्क्स एंड कि मुझे सीट मैं ट्राई करी थी, मैं गवर्नमेंट सीट मिले, तो उस तरह आई वाज डेस्टाइन्ड कि मैं फिजियोथेरेपी करूँ। और तब ये जनरेशन जैसा नहीं था कि हम सोचते थे कि हम कितना कमाएंगे, हमें क्या पैसे मिलेंगे, हम कितना कम काम करके ज़्यादा कमाएंगे। आजकल के बच्चों को ज़्यादा नॉलेज है कि हाउ टू गेट दिस, इट्स द इंस्टा वर्ल्ड, इट्स द इंस्टाग्राम। या सो हमने कभी नहीं सोचा कि व्हाट इज द हार्ड वर्क ओवर मनी, ये सब सोचा तब नहीं सोचा था। बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं आज यहाँ पे वॉट एवर हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मैं ये बोल सकती हूँ कि आई एम रियली हैप्पी, रियली ब्लेस्ड कि मैंने प्रोफेशन लिया। बिकॉज सुबह उठकर एक ऐसे काम पे जाना जो मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ। आई लव टू गो आउट देयर, वर्क एंड हेल्प पीपल हु आर इन नीड। और हर दिन मैं पढ़ती हूँ, हर दिन मैं सीखती हूँ, हर दिन मैं अपने केसेस में सीखती हूँ कि मैंने ये गलत किया, ये सही किया, मैं इसको और अच्छा कैसे कर सकती हूँ। सो आई डोंट थिंक सो मैं इतनी खुशी के साथ ना सुबह उठ सकती हूँ, ना मैं रात को अच्छे से सो सकती हूँ कि आज किसी के वजह मेरे वजह से किसी के चेहरे पे एक छोटा स्माइल भी आ गया है, वो चल पड़ा, वो उठ पड़ा, पेन कम हो गया। सो आई थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट, ऑल द स्ट्रगल। सो या सो आई कैन से जब हम जिस चीज को हम एक्चुअली बहुत खुशी से करते हैं ना, तो वो काम कभी काम नहीं लगता है। इट्स जस्ट फन, इट्स एंजॉयमेंट, इफ यू लव डूइंग समथिंग। ट्रू। सो द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो व्हाइल डूइंग फिजियोथेरेपी और एज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट? या चैलेंजेस तो ऐसे काफ़ी आए हैं, स्पेशली फिजिक पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी आए हैं। स्पेशली हम न्यूरो केसेस करते हैं, लाइक हेड इंजरी, पैरालिसिस करते हैं, वी हैव टू लिफ्ट द होल बॉडी। पेशेंट्स के अलग वेट होते हैं, कोई थोड़ा लीन होता है, कोई बॉडी थोड़ा ओबीस होता है। तो लोग पहले ही बार देख के आपको बोल लेंगे या बता देंगे कि अरे आप फैमिली मेम्बर्स आपको लाने से पहले बात करते हैं कि ये फिजियो है, कोई इवन द डॉक्टर्स रेफर यू। सो जब आप जाते हो तो पहला सवाल देख के ये बोलते हैं अरे ये तो बहुत छोटी सी लड़की लग रही है, इतनी पतली सी, ये क्या करेगी, ये कर भी पाएगी क्या? ये फिजियोथेरेपी में बहुत ताकत लगता है। एंड जेन्युइनली मजाक में बोल रही हूँ, पर ये मेरे साथ जेन्युइन हुआ है कि 2-3 केसेस मुझे बुलाकर बोल दिया था आप चले जाइए, हम एक मेल थेरेपिस्ट को ही हायर करेंगे। एंड आई टुक इट वेरी नाइसली बिकॉज मुझे नहीं बताना, मतलब हम उसका ही स्किल हमें सिखाया गया था 4.5 साल की, आपको कैसा एक पेशेंट को ट्रीट और उसे हैंडल करना है। इट इज़ नॉट अबाउट द वेट हियर, इट इज़ अबाउट हैंडलिंग द पेशेंट। एंड वहाँ से फिजियोथेरेपी का नाम आता है फिजिकल थेरेपी। इट मीन्स योर बॉडी इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। आप खुद मूवमेंट के साथ थेरेपी कर सकते हैं, वही हमें सिखाया गया है। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। तो मैं आज भी फेस करती हूँ, पर ऐसा भी हुआ है कि राउंड अबाउट हाउ द वर्ल्ड गोज कि वही पेशेंट ने वापस फ़ोन करके कभी कहीं से रेफरेंस लेकर वापस कॉल किया है कि मैम कैन वी हैव अ सेशन। सो वो भी हुआ है। तो इन माई स्टार्टिंग डेज व्हेन नो वन न्यू मेरा काम क्या है, तो मुझे उस चीज़ में एक मेजर चैलेंज था कि दे जज यू, ऑफ कोर्स इट्स नथिंग टू डू विथ फेमिनिज्म हियर, बट या एक लड़की प्रोफेशन विद फिजियोथेरेपी ये भी था कि लोग बोलते थे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ये मुझे याद है आज भी कि अगर एक लड़की है उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। पर आज भी अगर जहाँ पे 95% आई थिंक
फिजियोथेरेपिस्ट आर गर्ल्स, और आज भी ये होता है कि फॉर गर्ल थेरेपिस्ट इज गोइंग एंड वो बोला जाता है नहीं नहीं ये तो एक मेल थेरेपिस्ट ही करेगा फॉर व्हाटसोएवर रीजन. सो आई थिंक सो ये थोड़ा एक मेजर चैलेंज है. एक दूसरा चैलेंज ये भी है, आई थिंक आई विल टॉक ओनली अबाउट इंडिया हियर बिकॉज मैंने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस यहाँ किया है, कि अवेयरनेस आज भी बहुत कम है फिजिकल थेरेपी की. लाइक फिजियोथेरेपी मोस्टली जाएगा अगर सर्जन ने बोला हो, यू नो, अनफॉर्चुनेटली ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला हो, या एक न्यूरो सर्जन ने लिख दिया हो पेपर में कि अभी आपको 10 दिन अल्ट्रासाउंड लेना है, आपको 10 दिन थेरेपी करानी है, बैक एक्सरसाइज करानी है, और 10 दिन बोल दिया तो पेशेंट एंटर क्लिनिक या कॉल पे भी यही बोलेगा, हेलो मैडम फिजियोथेरेपी लेना है, ये मशीन लेना है, अभी तो गूगल की दुनिया है तो दे नो एवरीथिंग, ये करना है, आपके पास है क्या, अल्ट्रासाउंड है आपके पास, ये है. उनको ये भी नहीं जानना है कि आपको एक्चुअल तकलीफ क्या है. तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो एक बड़ा मेजर चैलेंज है कि आज भी फिजियोथेरेपी को हमें ऐसे जाना पड़ता है कि इट हैज टू बी रेफर्ड, यू नो. हमें खुद का एक ये नहीं जानना था कि फिजिकल थेरेपी और क्या क्या कर सकता है रादर देन जस्ट दिस. And I think physiotherapy is also very mentally related because बिल्कुल क्योंकि there are a lot of people who actually feel कि हमें ये सब करने की जरूरत है to get better. ट्रू वेरी ट्रू. दैट इज आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट छिड़ा है. वी पुट इनटू पेन मैनेजमेंट. तो मैंने पेन मैनेजमेंट के भी काफ़ी केसेस किए. मैं एक डॉक्टर कृतिका दोषी है उनके साथ काम करती, शी इज अ पेन स्पेशलिस्ट. ओके, तो वहाँ पे तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था विद पेशेंट्स. हम सबका है, इफ यू सी एनी काइंड ऑफ पेन, वेदर इट्स फिजिकल पेन, इट्स अ हार्ट ब्रेक और कुछ भी हो ना, इट्स वेरी मच मेंटल, राइट. इट्स ऑल द केमिकल्स, इट्स ऑल रिलेटेड टू द केमिकल्स इन द बॉडी. अपने बॉडी में जो केमिकल्स घूमते हैं उस हिसाब से, उस हार्मोन्स के हिसाब से अपने मूड को रखते हैं, यू नो. सो पेन का डेफिनेटली इट हैज टू डू विथ द माइंड. इट ऑल इज इन द माइंड मुझे लगता है. और ऑल्सो गट. सो ये दोनों है, गट माइंड ये सब रिलेटेड है. न्यूरो, इसलिए गट को हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं बिकॉज वहीं से हमारा कनेक्शन है. तो बिल्कुल माइंड के साथ है, पेन के साथ है. जो पेशेंट्स, मैंने कुछ पेशेंट्स देखे हैं जो ऐसे हम बताते नहीं है पेशेंट के सामने, तो हम उनको एनकरेज ही करते हैं, पर कुछ पेशेंट्स वी नो आर नॉट डूइंग वेल. हमें पता है कि इसका इम्प्रूवमेंट चांसेस कम है, पर हमने उनकी विल पावर से उनको खड़े होते हुए देखा है. और हमने बहुत ही अच्छे पेशेंट्स जो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, पर उनको जस्ट बिकॉज वो इतना अपने आप में ढल गए कि मुझे पेन है, वो डिटोरिएट करते हुए देखा. सो वी हैव सीन बोथ थिंग्स. ऑफ कोर्स इट इज, सो इट्स लाइक सुबह की चाय नहीं मिलेगी तो मेरा दिन की शुरुआत नहीं होगी. बिल्कुल. सो इट्स लाइक दैट. या एब्सोल्युटली. सो नॉर्मल जो हम रेगुलर वर्कआउट या एक्सरसाइजेस करते हैं एंड जो फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस आप करवाते हैं, सो उसमें क्या डिफरेंस है? सो अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे नी पेन है एंड मैं अगर यूट्यूब पे खोलूँ कुछ ऐसा कि मैं अपने नी पेन के लिए कैसी कैसी एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ जी. सो यूट्यूब एंड आप में, मतलब जो आप एक्सरसाइजेस जो आप सिखाते हैं उसमें क्या फ़र्क है? That's a very nice question, क्योंकि आजकल का जनरेशन तो वही कर रहा है. मेरा तो सबसे पहला ये है कि अगर आपका नी पेन है और मेरा नी पेन है उसमें भी फर्क है. पहली बात तो वही है. फॉरगेट अबाउट मैं क्या करूंगी और यूट्यूब तो बहुत आगे की बात है. एक बंदे को एंकल पेन है और एक दूसरे बंदे को एंकल पेन है, या नेक, चलो नेक पेन, बैक पेन तो बहुत कॉमन है. आई से एवरी पर्सन्स पेन इज डिफरेंट. आई एब्सोल्युटली डिसएग्री कि हर इंसान को सेम एक्सरसाइज देना है. पहली बात तो ये टेलर मेड क्यों नहीं बन रहा है, आई रियली हैव नो क्लू. आई हैव इवन सीन हॉस्पिटल्स, सैडली आई हैव टू पुट अप, आई एम फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, बट आई हैव सीन हॉस्पिटल्स गिविंग कॉमन एक्सरसाइजेस टू पेशेंट्स. इट्स वेरी सैड. एक पेपर आता है, ऐसे 4 बॉडी का एक्सरसाइज बनाते हैं, अगर इफ यू हैव सीन, डिस्चार्ज में वो साइन करके देते हैं ये कसरत करना. उनको पता भी नहीं है वो कसरत उनको काम आएगा कि नहीं, और इट में लीड टू प्रॉब्लम्स. लेट मी टेल यू वन पॉइंट. मैं जितना एक्सरसाइज को प्रमोट कर रही हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि गलत एक्सरसाइज करना इज वर्स. उससे अच्छा तो आप मत ही करो. तो मैं ये मानती हूँ, आई हैव सीन पेशेंट्स जो कसरत नहीं करते हैं, वो पेन ठीक है, रादर देन गलत एक्सरसाइज करने से आप अपना प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहे हैं. तो आई बिलीव दैट यूट्यूब और मेरे में यही है कि ऑफकोर्स आप एक स्पेशलिस्ट को देख रहे हैं, वो आपको आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको एड्रेस करेंगे. और जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया नी का, यू नो यू मे कम विद अ नी पेन बट द रीजन कुड बी हिप, द रीजन कुड बी बैक. आप आ रहे हो कि मुझे एंकल पेन है, पर उसका पूरा जड़ निकलता है बैक. आप आते हो बैक पेन के साथ, उसका जड़ निकलता है नेक. सो you never know where exactly your pain is. So पेन आपका ट्रांसफर होता है, हम उसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन. पेन रेडिएट होता है.
तो आप आ रहे हैं किसी पेन से, तो वो मेरा काम है देखना कि ये रूट कॉज इसका यही है कि क्या है, या ये इससे बढ़ रहा है। True. तो अक्सर हम आते हैं एक भाग से एंड डेफिनेटली देयर इज समथिंग रिलेटेड most of the cases. So we also cannot diagnose as long as you come to us and तो हमने अगर YouTube से एग्जांपल दे लिया और प्रॉब्लम मेरा हिप पे है, मेरा नी मैंने स्ट्रेंथन कर लिया पर मेरा हिप टाइट है, तो भी मेरा प्रॉब्लम तो वर्स ही होने वाला है। सो यू नो द आंसर कि आपको फिर कैसे करना है लाइक इन दिस। सो जनरली जो फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी जो हमने ज़्यादातर सुना है कि जब स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है एंड दे रश टू फिजियोथेरेपिस्ट, सो आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसे केसेस आपने कुछ ऐसे सॉल्व किए हैं या हैंडल किए हैं जिसमें एक फिजियोथेरेपी या आपका सबसे बड़ा रोल था उनको ठीक करने में? बिकॉज स्पोर्ट्स में जनरली स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि एक बार थोड़ा सा भी इंजरी हुई, दे हैव टू शिफ्ट देयर होल करियर, करेक्ट, एंड दे हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एंड हाउ फिजियोथेरेपी एक्चुअली हेल्प्ड देम टू एक्चुअली सेव देयर करियर। वेरी ट्रू, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो मेरे ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं पोस्ट सर्जरी, पर मैं एक प्री सर्जरी की बात करूँगी बिकॉज उनकी सर्जरी नहीं हुई। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट पोस्ट सर्जरी तो हम करते हैं काम बिकॉज उनको ही बोला जाता है कि आपका एक ACL टेयर हुआ है, लिगामेंट मतलब नी लिगामेंट टेयर हुआ है या मेनिस्काई टेयर हुआ है, तो उनको केयर लेकर खेला जाना बोलता है बिकॉज यूजुअली यंग एथलीट्स में ज़्यादा दिखता है बिकॉज खेलने की वजह से वो होता है। तो पोस्ट सर्जरी तो मैंने उनको ट्रीट किया है एंड दे आर अगेन बैक ऑन द ग्राउंड ऑफ कोर्स, बट प्री सर्जरी मतलब उनको एक टेस्टिंग पीरियड में रखा था सर्जन ने भी, एंड यहाँ पे मैं उस सर्जन को भी बहुत ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ बिकॉज ऐसे बहुत कम सर्जन्स होते हैं जो वो टाइम देते हैं हीलिंग को और बोलते हैं आप ट्राई कीजिए बिना सर्जरी के फिजियो से, और उतना फेथ रखते हैं। और मुझे वो पेशेंट भी काफ़ी कोऑपरेटिव मिले थे, उन्होंने सब कुछ किया जो मैंने बोला। तो ही डिड द होल रिहैब, उन्होंने पूरा हमने एक स्केड्यूल रखा था, उसमें हमने जो मशीन थेरेपी, मसल रिलीज जो मैं करती हूँ वो सब करके उनके टाइट मसल्स और मसल्स को स्ट्रेंथन और स्ट्रेच करके ही वॉज बैक ऑन द गेम एंड ही वॉज विदाउट अ सर्जरी। सो द बेस्ट पार्ट इज ही वॉज बैक विदाउट अ सर्जरी। सो या Okay, so like 80 to 90% आपके female clients रहते हैं, and you have to deal with them. You have to actually मैंने ये भी सुना है कि physiotherapy has also helped in PCOD and PCOS. So is it true? Like physiotherapy has also helped to conceive people. Like this is something new which I've heard, and is it true? Yes, it depends on what kind of therapy and exercises you're giving. So this comes close when I started practicing. So I realized कि curative therapy तो मैं कर रही हूँ, मतलब I'm curing patients. But in my second or third year of practice, I thought that why not I begin with something which is preventive. Okay, preventive health में मैं आऊँ, and तब Pilates, which is a part of physiotherapy. Actually Pilates अभी बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल और ग्लैमरस हो गया है थैंक्स टू बॉलीवुड, बट पिलाटेस वाज वेरी मच इंट्रोड्यूस्ड बाय जोसेफ पिलाटेस, जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया था। एंड हमारे फिजियोथेरेपी में पिलाटेस एक पार्ट है जो हम पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, बिकॉज मैं हमेशा फिटनेस में एक्टिव रही हूँ, मेरी मॉम योगा में थे तो मैंने योगा बचपन में सीखा था एंड ऑल दैट, तो मैंने व्हाई नॉट लर्न पिलाटेस। तो वो करके मैंने थोड़ा फिजियो पिलाटेस का एक concept किया where I'm mixing the knowledge of physiotherapy and of course it's like blinding, getting into the best of two worlds. तो मैंने वो थोड़ा ट्राई किया। तो with that I have seen, yes, मेरी खुद की एक क्लाइंट थी जब मेरा फर्स्ट बैच ऑफ पिलाटेस था, वो ग्रुप ऑफ 12 girls, all of different ages, but they all were suffering from some kind of hormone issue, and she was not able to conceive for the last 4-5 years, and she was a little upset. Very pretty girl, मुझे याद है उनका love marriage था, and she walked up for this thing, and she was like, she came with a husband, and like I'm very excited, and she never mentioned कि उनको conceive करना है। वो पहले ये बोली कि मुझे ना थोड़ा weight lose करना है, पिलाटेस के बारे में बहुत सुना है, and सेंट्रल एरिया में पिलाटेस इतना नहीं था जहाँ मैं रहती हूँ। तो उन्होंने बोला अरे, एंड शी यूज्ड टू वर्क फॉर ताज एंड ऑल, तो उनको बहुत यूज्ड टू था ये वर्ड, एंड शी लाइक अरे हमारे एरिया में किसी ने पिलाटेस चालू किया। शी केम इन, मुझे पहले उनका एक्सपेक्टेशन नहीं मालूम था अपार्ट फ्रॉम वेट एंड टू लुक गुड एंड ऑल दैट। मैंने बोला ओके लेट्स, मैंने वैसे चालू किया, एंड देन आई ग्रेजुअली गॉट टू नो, कभी क्लाइंट्स पहले नहीं बताते हैं, वो भी एक चीज़ है, बिकॉज
people start judging, or you may take too much stress कि अरे will I be able to handle this? So that is also one thing that we have seen as a physio also, and as you know, as a counselor, because they keep sharing their problems, their life problems. फिर उन्होंने जैसे ये चालू किया, उन्होंने फिर मुझसे डिस्कस की कि you know, I've tried a lot but the uterus was not able to bear, and she had no issues in the reports. The reports looked fine, the vitamins looked fine. The gynac was like, I have no clue what is going wrong. And she just did exercise. I really don't know what it is, whether it was destiny. And she did Pilates with me for 9 months. And there she was, and you know, she conceived, and my God, I still remember her reaction. She was so happy, and she has a baby boy now, and yeah. So I'm very grateful. Yeah. Okay, so does food, healthy lifestyle, exercises go in hand with physiotherapy? Because ऐसा होता है कि हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फूड एंड मतलब ये सब हम लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं. जी बिल्कुल. So does this go hand in hand? Yeah, बिल्कुल. What do you think? Let's not go over there. Okay, yeah. So बिल्कुल ये मैंने भी with practice जाना कि पहले जब मैं खुद भी नहीं थी till I got into Pilates, मैं खुद भी बहुत कुछ ऐसे बिंदास खा लेती. मैं अभी भी खाती हूँ, but अब with lot of caution ऐसे. पर तब मैं सोचती थी कि ये सच में related है क्या, you know, with the like थेरेपी. सो फिर मैंने भी देखा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ कि स्पेशली सम पेशेंट्स हु आर डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ चल रहा है, पर फिर भी उनका पेन कभी ना कभी एग्रोवेट होता था अचानक से. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इमेंस पेन, अक्यूट पेन. आप हिल भी नहीं सकते हो, स्पेशली आर्थराइटिस में. फिर ऑलरेडी हमें पता है, ऐसा नहीं कुछ नया था, बट दिस आई कुड एजुकेट माई पेशेंट्स कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हो भी ज़रूरी है. फिर वो थोड़े परेशान हो गए कि मैंने तो सब कुछ किया, आपने बोला वजन कम करने, मैंने वो किया, आपने बोला कि कसरत करने में वो कर रही हूँ, मैं मेरे विटामिन्स ले रही हूँ, फिर ये पेन क्यों नहीं जा रहा है. तो फिर हमने फाइंड आउट किया कि कुछ खाना होता है लाइफ में जो आपको बॉडी को सूट नहीं कर रहा है. और मैं उस खाने की बात नहीं कर रही हूँ जो जंक है. कभी कभी कुछ अपने हाउस होल्ड में ही खाना है, मतलब अपने घर में. अक्सर मैं लोगों को बोलती हूँ आप बाहर का खाना खाना हेल्दी है क्या, वो यही जवाब देते हैं कि नहीं मैं तो बाहर का नहीं खाती. सबसे पहले हाथ उठा के, बाहर का खाने का कंसेप्ट नहीं है. आपके घर में क्या बन रहा है, आपके घर में खाना क्या और कैसे बन रहा है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो कुछ ऑयल्स होते हैं, कुछ खाने के पदार्थ है जो बहुत हेल्थ को ये करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ खट्टी चीज़ें होती है जो जॉइंट्स को स्वेलिंग देती हैं, तो आर्थराइटिस में हम मना करते हैं. ग्लूटेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके जॉइंट के कोलेजन और इसको फर्क देता है, इसलिए आजकल लोग वीगन हो रहे हैं. दैट्स द रीजन, बिकॉज मिल्क प्रोडक्ट्स आर द मेजर ग्लूटेन. उस तरह देखा जाए तो वीट है जो इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन में है. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सालों से वीट खाया जा रहा है, पर फिर तभी तो नहीं हुआ था. तो मैं वही बोल रही हूँ, जैसे जनरेशन आ रहा है उतनी बीमारी आ रही है. सो डेफिनेटली फूड इज रिलेटेड टू एक्सरसाइजेस एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. या So it happens like आपने जब पूछा कि what do you think? Yeah. So what happens is कि when you're working 9 to 5, so you are not able to maintain a healthy lifestyle. Yeah. And हम कभी भी कुछ खाते हैं and हम कभी भी डाइट करने का सोचते हैं तो हम ऐसे डाइट फूड ढूंढना स्टार्ट करते हैं. And फिर हम कैलोरीज, एनर्जी, कार्ब्स हम सब चेक करते हैं, और उसके बाद हम वो चीज़ कंज्यूम करते हैं, and उसके बाद भी कुछ ऐसे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते हैं. क्योंकि हम आई थिंक जो जनरल जो घर पे रोटी सब्जी बनती है, हम वो सब छोड़ के हम प्रॉपर डाइट फूड पे हम शिफ्ट होना चाहते हैं, प्रोटीन्स लेना चाहते हैं. सो आई थिंक दैट्स द मेजर इशू व्हिच कम्स इन. ट्रू, दैट्स ट्रू. वो भी आपने बहुत सही पॉइंट किया. एक बैलेंस होना चाहिए. अभी बहुत मेजर पॉइंट आपने लिया है प्रोटीन का. ये एक बहुत बड़ा फंडा हो गया. पीपल आर थिंकिंग सिर्फ प्रोटीन खाना है, वो भी गलत है. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. सब कुछ ही खाना है, कार्ब्स काटना है. अगेन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि बिल्कुल कट टू कट काट के और काउंट करके खा रहे हैं. इससे क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आता है. मतलब सच में मैं ये बिल्कुल कंसेप्ट के अगेंस्ट हूँ कि यू टू काउंट योर फूड जो आपके प्लेट में रखा है. आपको डेफिनेटली देखना है कि आप क्या क्वांटिटी खा रहे हैं. पोर्शन कंट्रोल में मैं बिल्कुल मानती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी मैं प्रमोट करती हूँ. बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रोटीन्स, यू हैव योर थिंग. जैसे आपने बोला घर का खाना बेसिक एक, पर वो किस तरह बन रहा है. अगेन एकदम ऑयली बन रहा है, अभी बहुत सारे घरों में बनता है, एकदम बहुत डीप फ्राई सब बन रहा है. अगेन दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर इन द लॉन्ग टर्म. कभी कभार सब चलता है. इट्स अ बैलेंस.
Right. बट इट्स बहुत फोकस्ड ईटिंग भी गलत है, लाइक प्रोटीन रिच खाना ही खाना है, दैट देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर गुड फैट्स, यू नो, आपके बॉडी में बहुत ऑर्गन्स है जो हमारे सेल्स है वो भी फैट से बनते हैं, सो आपका फैट कहाँ जाएगा, आपको फैट तो चाहिए, आपको गुड फैट चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम कि लोग जो ईजी वेट लॉस कर रहे हैं एंड दे आर लूजिंग ऑन टू द गुड पार्ट, सो दिस इज द पार्ट, यू नो, वेयर देयर इज हेयर फॉल। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, कोई डाइट कर रहा है वो बोलेगा मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, यू नो, मुझे नींद नहीं आ रही है, सो ये हेल्दी वेट लॉस नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए आपके वेट लॉस में। वेट लॉस होना चाहिए पर इन अ हेल्दी वे। अगर आपसे ये सब हो रहा है मतलब देयर इज डेफिनेटली लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू आर लूजिंग ऑन, सो देयर वेयर इट इज, या। ओके, सो हमारा एक थोड़ा ऐसा फन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू। सो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते या आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते तो आप कौन सा अदर एक ऐसा प्रोफेशन चूज करते जिसमें आपको काफी पहले बचपन में भी इंटरेस्ट रहा हो या अभी भी इंटरेस्ट है, ऐसी कोई छुपी हुई क्वालिटी या कोई हॉबी? ओह या, एक्चुअली या, मेरी मॉम आई है इस इंटरव्यू में, शी यूजुअली accompanies me, so थैंक यू। उनका नाम मैंने इसलिए लिया बिकॉज शी वाज, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। वो मेरे डैड एक्चुअली, मैं डांसर रही हूँ बचपन से, सो ऑफ कोर्स मैं अगर ये नहीं होती तो मैं कहीं तो कुछ तो डांस में ज़रूर करती, विच आई एम ट्राइंग। मैं अभी वही ट्राई करती हूँ कि फिजियो पिलाटिस के थ्रू में मेरा पैशन थोड़ा नाच कर उसको आई इवन ट्राई टू पुट अ कंसेप्ट ऑफ डांस सेहत, जो मेरे डैड ने मुझे कहीं ना कहीं बोला था कि कहीं तो जिंदगी में तो डांस के साथ सेहत। सो डांस क्या है, बॉडी मूवमेंट है, फिजियोथेरेपी भी बॉडी मूवमेंट है, सो समवेयर, यू नो, टू गेट द टू। हाँ, तो अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होती तो डेफिनेटली कुछ डांस। ओके, सो हमारा लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी तरफ आने वाला है, आपने कभी सोचा था आप रेडियो अड्डा में आएंगी? नहीं, दिस इज लाइक नहीं, अभी हमने सोचा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, या नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रेडियो अड्डा, टू आरजे दिलीप सर, लाइक इट्स बीन लाइक अ प्लेजर, एंड अलीशा, इट इज सच अ फन बैटर, एंड यू नो, सेम, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। एंड जिनको भी नहीं पता है, जो लोग देख रहे हैं, so Dr. Pooja is being awarded by Radio Adda, which is a very big thing. So congratulations Thank you for so that. much. How are you feeling? Like let's discuss. It's quite encouraging. मैं तो ऐसे बोलूँगी, ये तो बस like it's going to put me so much. There's so much coming out, और ये मुझे इतना बड़ा motivation देने वाला है to do so many things ahead, and yeah, I want to thank everyone. Radio Adda सबसे पहले, RJ Dilip and Praful